जेफ बेजोस एक अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी और अमेज़न के सहसंस्थापक और अध्यक्ष हैं। वह हर महत्वाकांक्षी उद्यमी के लिए एक प्रेरणा हैं, जिन्होंने अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए सावधानी पूर्वक काम किया। जेफ को अब दुनिया के सबसे सफल और सबसे अमीर उद्यमियों में से एक माना जाता है, जिनकी संपत्ति 115.9 बिलियन डॉलर है। जेफरी प्रेस्टन जेफ बेजोस 12 जनवरी 1964 का जन्म एक अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट, मीडिया प्रोप्राइटर, निवेशक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्री हैं। बेजोस Amazon.com के संस्थापक, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और Amazon.com बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यह फोर्ब्स की 2018 की लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। बेजोस, जो कि प्रिंसटन विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और जिन्हें टाउ बेटा पी नामक प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुका है, ने 1994 में अमेज़न की स्थापना करने से पहले डी शॉ और कंपनी के लिए वित्तीय विश्लेषक का कार्य किया। जेफ बेजोस के सुविचार: 1. हम तब पैसा कमाना चाहते हैं जब लोग हमारे उपकरणों का उपयोग करें, न कि तब जब वे हमारे उपकरण खरीदें। 2. आप हर दिन खरीदी जाने वाली साधारण चीजों की कीमत पर बातचीत नहीं करना चाहते। 3. जब आप तेजी के दौर में हो तो लोगों का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित करवाना बहुत कठिन होता है। 4. किसी कंपनी को चमकदार होने की लत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि चमकदार चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। 5. ऐसी चीजें ढूंढना मुश्किल है जो ऑनलाइन न बिकें। 6. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी व्यवसायों का हमारे शीर्ष और निचले स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लाभप्रदता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा हम इस व्यवसाय में नहीं होते। 7. ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करने से कंपनी अधिक लचीली बनती है। 8. कंपनी संस्कृति का एक हिस्सा पथ निर्भर है, यह वह सबक है जो आप रास्ते में सीखते हैं। 9. अगर आप प्रतिस्पर्धी पर केंद्रित हैं, तो आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कोई प्रतिस्पर्धी कुछ न कर ले। ग्राहक केंद्रित होने से आप ज्यादा अग्रणी बन सकते हैं। 10. अमेज़न में हमारे पास 3 बड़े विचार हैं जिन पर हम 18 सालों से काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि हम सफल हैं। ग्राहक को पहले रखें, आविष्कार करें और धैर्य रखें। 11. 2 तरह की कंपनियां हैं, एक जो ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करती हैं और दूसरी जो कम पैसे वसूलने की कोशिश करती है। हम दूसरे नंबर पर होंगे। 12. यदि आप प्रति वर्ष अपने प्रयोगों की संख्या दोगुनी कर दें, तो आपकी आविष्कारशीलता भी दोगुनी हो जाएगी। 13. खोज में हमेशा संयोग शामिल रहेगा। 14. यदि आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर नजर रख रहे हैं, तो यह संभव नहीं है कि आप स्वयं बहुत सी चीजों का आविष्कार कर सकें। 15. यदि आप नवप्रवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको गलत समझे जाने के लिए तैयार रहना होगा। 16. मुझे लगता है कि मितव्ययिता नवाचार को बढ़ावा देती है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य बाधाएं करती हैं। मुश्किल हालात से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि आप अपना रास्ता खुद ही खोज लें। 17. असफलता और आविष्कार अविभाज्य जुड़वा हैं। आविष्कार करने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ता है, और अगर आपको पहले से पता है कि यह काम करेगा, तो यह प्रयोग नहीं है। 18. यदि आप यह निर्णय लेते हैं कि आप केवल वही काम करेंगे जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे काम करेंगे, तो आप बहुत सारे अवसर हाथ से निकल जाएंगे। 19. कोई भी ग्राहक इको के बारे में नहीं पूछ रहा था। यह निश्चित रूप से हमारा भटकाव था। बाजार अनुसंधान से कोई मदद नहीं मिलती। 20. आविष्कार करने के बारे में बात यह है कि आपको जिद्दी और लचीला दोनों होना चाहिए। मुश्किल हिस्सा यह पता लगाना है कि कब क्या बनना है। 21. खतरनाक है विकास न करना, आविष्कार न करना, ग्राहक अनुभव में सुधार न करना। 22. मीटू कंपनियों ने समय के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।
23 कोई भी ग्राहक इको के बारे में नहीं पूछ रहा था। यह निश्चित रूप से हमारा भटकाव था। बाजार अनुसंधान से कोई मदद नहीं मिलती। 24 आखिरकार हम खुद ही अपनी पसंद हैं। अपने लिए एक बेहतरीन कहानी बनाइए। 25 अगर मैं दिन में 3 अच्छे फैसले लेता हूँ तो यह काफी है। वे उतने ही उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए जितना मैं ले सकता हूँ। 26 चतुराई एक उपहार है, दयालुता एक विकल्प है। उपहार देना आसान है, आखिरकार वे दिए जाते हैं। विकल्प चुनना कठिन हो सकता है। 27 यदि आप किसी तरह यह पता लगा लेते हैं कि बुलावा कैसे प्राप्त किया जाए तो समझ लीजिए कि आपने जैकपॉट मार लिया है, क्योंकि यही बड़ी बात है। 28 मनुष्य अविश्वसनीय रूप से डेटा कुशल हैं। आपको कार चलाने के लिए 1 मिलियन मील ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम एक सेल्फ ड्राइविंग कार को सिखाते हैं वह यह है कि उसे 1 मिलियन मील ड्राइव करना चाहिए। 29 मैं अपनी रचनात्मक ऊर्जा किसी और के यूजर इंटरफेस पर खर्च नहीं करना चाहता। 30 मैंने जो रूपरेखा पाई जिसने निर्णय को अविश्वसनीय रूप से आसान बना दिया, उसे मैंने अफसोस न्यूनीकरण रूपरेखा कहा। 31 जो चीज मुझे प्रेरित करती है वह प्रेरणा का एक बहुत ही सामान्य रूप है, और वह यह है कि जब दूसरे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो प्रेरित होना बहुत आसान है। 32 व्यापार में अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है क्यों। यह एक अच्छा सवाल है, लेकिन उतना ही वैध सवाल है, क्यों नहीं। 33 कड़ी मेहनत करो, आनंद लो, इतिहास बनाओ। 34 हर समय स्पष्ट बात पर दृढ़ पकड़ बनाए रखें। 35 खुद को किसी ऐसी चीज के साथ रखें जो आपकी जिज्ञासा को आकर्षित करे, कुछ ऐसा जिसके बारे में आप मिशनरी हों। 36 जो लोग अधिकतर समय सही होते हैं वे लोग अक्सर अपना विचार बदलते हैं। 37 मुझे एक ऐसी महिला चाहिए थी जो मुझे तीसरी दुनिया की जेल से बाहर निकाल सके। जीवन उन लोगों के साथ घूमने के लिए बहुत छोटा है जो साधन संपन्न नहीं हैं। 38 हम जीवित रहने की स्थिति में नहीं रह सकते, हमें विकास की स्थिति में रहना होगा। 39 किसी भी उद्यम के लिए मौत की घंटी अतीत का महिमा मंडन करना है, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न रहा हो। 40 आपका ब्रांड वह है जो दूसरे लोग आपके बारे में कहते हैं जब आप कमरे में नहीं होते हैं। 41 मुझे पता था कि अगर मैं असफल हो गया तो मुझे इसका अफसोस नहीं होगा, लेकिन मुझे पता था कि एक चीज जिसका मुझे अफसोस हो सकता है वह है प्रयास न करना। 42 पुस्तक जैसी अत्यधिक विकसित चीज को लेना और उसमें सुधार करना बहुत महत्वाकांक्षी है। 43 ग्राहकों के बारे में सोचिए, प्रतिस्पर्धियों के बारे में नहीं। 44 हमने ग्राहक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है और यह वास्तव में मायने रखता है। 45 हम बीज बोने और उनके पेड़ बनने का इंतजार करने में सहज हैं। 46 लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि वे खुद पर कोई रुचि थोपने की कोशिश करते हैं। आप अपने जुनून का चयन नहीं करते, आपके जुनून आपको चुनते हैं। 47 सफलता की कुंजी धैर्य, दृढ़ता और विवरण पर जुनूनी ध्यान है। 48 पुस्तक जैसी अत्यधिक विकसित चीज को लेना और उसमें सुधार करना बहुत महत्वाकांक्षी है। 49 हर प्रयास में भाग्य एक बड़ी भूमिका निभाता है और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारे पास इसकी भरपूर आपूर्ति है। 50 हम ग्राहक से शुरू करके पीछे की ओर काम करके नवाचार करते हैं, यही हमारे आविष्कार की कसौटी बन जाती है। 51 हम विजन को लेकर अड़े हुए हैं, हम विवरणों को लेकर लचीले हैं। 52 किसी कंपनी के लिए ब्रांड किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की तरह होता है। आप कठिन कामों को अच्छे से करने की कोशिश करके प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। 53 जीवन उन लोगों के साथ रहने के लिए बहुत छोटा है जो साधन संपन्न नहीं हैं।
54 आप अपना समय और अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च करेंगे, यह आपके जीवन में लिए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। 55 आविष्कार अपने स्वभाव से ही विध्वंसकारी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर समय समझा जाए तो कुछ भी नया न करें। 56 पुरानी दुनिया में आप अपना 30% समय एक बेहतरीन सेवा बनाने में लगाते थे और 70% समय उसके बारे में चिल्लाने में लगाते थे। नई दुनिया में यह उल्टा हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।